तो भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। और कैप्शन देख के तो आप लोग को टाइटल देख के तो आप लोग को समझ आई गई होगी तो मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। क्योंकि मेरी अक्सर जो कोशिश होती है मैं उन टॉपिक से बात करता हूँ जिन पे स्टेट जो है वो ज़्यादा बात नहीं करती है ना इंटरवेंशन करती है। क्योंकि अगर हम अपने मसले के बारे में बात नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करने वाला। और मेरे लिए और आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन मसलों पे बात की जाए जो मसले जो है हमारे मुल्क के लिए बहुत एक ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन बन रही है जिस पे हमें बात करनी चाहिए। कि जो आबादी है ना, आबादी हमारे मुल्क की जो वो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन इस मुल्क में अभी तक बन चुकी है। कि हमारी आबादी जो है वो हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ से इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि आने वाले सालों में जो फूड इन्फ्लेशन का जो मसला आने वाला है ना, फूड शॉर्टेज का मसला आने वाला है, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। अभी मैं अगर आपको एक मिसाल दूं कि पाकिस्तान की जो आबादी है वो हमेशा इतनी है कि हर हर साल जो है हम एक नॉर्वे बना सकते हैं। मतलब नॉर्वे जितनी पॉपुलेशन जो है वो हम हर साल बना सकते हैं। और कुछ फैक्ट्स हैं कि 1.5 करोड़ जो बच्चा है वो एजुकेशन इंडस्ट्री से बाहर है। मतलब वो तालीम पूरी हासिल नहीं कर सकता। तो आप सोचेंगे वो 1.5 करोड़ बच्चा जब बड़ा होकर माशरे में घूमेगा तो किस तरह के जराइम पेशा मसले होंगे और किस तरह के जो मसले हैं वो आप खुद ही सोच सकते हैं। तो ये जो बात करनी थी कि एक तो पॉवर्टी और पॉपुलेशन, पाकिस्तान, ये तीनों आपस में जो है ना वो आजकल बहुत लिंक हो रहे हैं। इसीलिए मैं अपने वीडियो का नाम भी ये रखा है कि पॉवर्टी, पॉपुलेशन और जो पाकिस्तान जो है ना वो बहुत बड़ा एक लिंकेज हो चुका है। क्योंकि बार बार जो है ना वो हमें टीवी में सुनने का आता है कि गुर्बत बढ़ गई है, गुर्बत की शरह बढ़ गई है। ये क्यों हो रहा है? और आपने एक वीडियो भी अभी वायरल देखी होगी जिसमें जो है वो एक गंदम की बहुत, अभी तो नहीं देखी होगी, मेरे ख्याल से रमज़ान में टाइम आ रहा था जब शहबाज शरीफ ने एक बहुत तरीके से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ना उन्होंने एक गंदम की डिस्ट्रीब्यूशन की थी, तो एक बहुत फटीचर तरीके से की थी। खैर उस बारे में हम क्या बात करें, लेकिन उस लाइन में जब लोग लगे हुए थे तो किस तरह इंडियन मीडिया ने और जो दुनिया की मीडिया ने मजाक उड़ाया था हमारा कि लोग जो हैं वो आटे की, गंदम की वो मतलब थैली लेने के लिए मर रहे हैं, एक दूसरे को मारना चाह रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों के पास जो है वो खाने को नहीं है। और तीन तीन चार चार पाँच पाँच बच्चे जो है ना वो पैदा किए जा रहे हैं हम। और उसका जो रिजल्ट है वो आप देख चुके हैं कि इतनी आबादी अब बढ़ चुकी है कि अब उनको हमें हमारे पास तो उनकी वो ही नहीं है पूरी, मतलब पता ही नहीं कि कराची में कितने लोग हैं। हर साल सुनने में आता है कि कराची में जो है वो पूरी तरीके से जो है उनकी गिनती नहीं होती है। आपने सुना होगा कि कराची में लोग इतने डिक्लेयर इतने किए जाते हैं जिसकी वजह से रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। और फिर हालत देखें हमारे सूबों के क्या होता है। फिर इसके अलावा जो मुझे एक और बात करनी थी कि आपको पता होगा कि अच्छा, एक वाक़या बता रहा था कि 1943 में जो है ना वो बंगाल में एक फेमाइन आया था। तो फेमाइन इसलिए आया था क्योंकि विस्टन चर्चिल जो हैं उनकी एक पॉलिसी थी जिसकी वजह से जो उन्होंने सारा जो उठा के जो है, जो उनके जो रिसोर्सेज थे एग्रीकल्चर के लिए, पता है आपको बंगाल जो है वो मशहूर है। तो उठा के जो है वो अपने पास ले गए। आपको पता था इंडिया, वो ब्रिटिश क्या करती थी, अपने पास ले जाती थी और हमें मरने के लिए छोड़ दिया था उन्होंने। तो उन्होंने एक बात की कि भाई ये लोग खरगोश की तरह बच्चे पैदा करते हैं। और यही हाल जो है वो हमारा भी हो चुका है। हम मतलब खरगोश की तरह, मतलब रोशनी की स्पीड से जो है ना बच्चे पैदा हो रहे हैं हमारे मुल्क में। और इसका कोई हमारे पास, अगर आप दुनिया भर में अगर आप ग्रोथ रेट देखें तो मेरे ख्याल से हर इंडिया से भी ज़्यादा हो चुकी है। इंडिया की भी कम कम हो गई है। मेरे ख्याल 3% अगर है कि हर माँ जो है वो 3 बच्चे पैदा करती है, पता नहीं 2.5 करती है। तो मतलब अब हमारी जो है वो हर किसी से दुगनी हो चुकी है। और रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो इवन क्या बांग्लादेश ने भी जो अब इतनी बड़ी जो पावर बन चुका है जिसका हम टक्का करके मजाक उड़ाते थे, आज वो भी वो है जो है वो इन चीज़ों पे कंट्रोल कर रहा है। और एक चीज़ बना दी गई है कि मुसलमान जो है ना वो आबादी बढ़ाएं, या मतलब ऐसा है कि मतलब क्वांटिटी पे फॉलो, सॉरी, क्वालिटी पे जो है वो फोकस नहीं हो रहा, क्वांटिटी पे हो रहा है। आप सबको ये मिसाल पता है, 313 मुसलमान थे, 1000 काफिर थे, जीता कौन, सबको पता है आपको। तो जब तक हम लोग अपनी जो करंट जो पॉपुलेशन है, अगर अगर यही सीन होता तो जन्म जो आप इसराइल की एग्जांपल ले लें, इतना सा है, लोग कम है लेकिन टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। इनकी जो वो क्या कहते हैं, इन लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग है, सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। और उन्होंने क्वांटिटी पैदा की है दुनिया में, सॉरी क्वालिटी इस तरह की पैदा की हुई दुनिया में कि वो लोग जो हैं वो लाखों करोड़ लोगों के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं और एक वर्ल्ड ऑर्डर बना के बैठे हुए हैं। तो ये हमारे पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती। और आप टर्की को ही देख लेंगे, टर्की इस झांसे में नहीं आया। क्योंकि जो ये वाले जो मुसलमान जो एशिया वाले हैं ना, स्पेशली जो इंडिया, क्या कहते हैं, पाकिस्तान वाले जो हैं वो, और अफगानिस्तान को ही देख लें, अफगानिस्तान में भी जो है। और इसकी एक और वजह क्या है कि बस वही तकियानुसी जो ख्याल आते हैं ना कि बच्चा, क्या कहते हैं, लड़का होगा तो लड़का चाहिए हमें, और लड़के के चक्कर में जो है वो पाँच पाँच छः छः जो अगर एक साथ जो है वो लड़कियां पैदा हो रही हैं तो वो
उसकी जो है ना वो एक क्रिकेट टीम बना देते हैं, मैं तो कहता हूँ। तो जब तक वो लड़का ना है, तो ये एक मिसाल जो है वो आपको देखने को मिलती है। और हमारे मुल्क में रुपी क्रैश कर रहा है, स्टॉक क्रैश कर रहा है, लेकिन जो चीज़ अगर बढ़ रही है तो वो है हमारी आबादी। और इस वजह से आपने देख चुके हुए कि जो अभी रिसेंटली जो बोट क्रैश हुई, तो उसमें कितने पाकिस्तानी जो है वो मुल्क छोड़ छोड़ के जा चुके हैं। तो इसकी इसकी क्या वजह है? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो रिसोर्स दे ही नहीं पा रही, रिसोर्स दे नहीं पा रही, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद ने ही पॉलिसी नहीं की, और हम लोगों ने भी जो है ना वो मतलब एक एक पूरा मिल के एक ऐसा धर्म भरम कर दिया है हमारा जो निज़ाम है, कि मतलब इतने इतने लोग पैदा हो गए हैं, उन लोग के लिए, इन लोग की एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हमारे पास कोई है ही नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा पता नहीं कितना ज़्यादा है, कितने ज़्यादा, जो 40 से 50 हज़ार, पता नहीं कितने जो हैं वो हमारे जो है नौजवान जो हैं वो भी अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं। तो स्टेट जो है वो तो वैसे ही बेबस हो चुकी है, और हम जो लोग बाहर जा रहे हैं वो भी इस तरह जा रहे हैं कि आपने देख चुके हैं कि किस तरह पैसे दे दे के जो है ना वो अपनी जान पे खेल के उनको किस तरह जो है अब दुनिया में देख रही है। क्योंकि हम जो है वो किसी भी तरह क्या कहते हैं स्ट्रांग नहीं रह चुके। खाली अगर कोई चीज़ स्ट्रांग है तो वो हमारी पॉपुलेशन, और कोई चीज़ जो है वो हमारी स्ट्रांग नहीं है। इसकी वजह से जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। आपने देख चुके हैं कि हमारे जो हिमालयस की जो वो हैं माउंटेन्स जो है, जो हमारे पहाड़ हैं, वो किस तरह से जो हैं वो पिघलना शुरू हुए हैं। जितनी स्पीड से, अनप्रेसिडेंट स्पीड से जो है जो पिघल रहे हैं वो किसी किसी दुनिया में। और फ्लड जो है पिछली बार पता नहीं कितने अरब का नुकसान हो चुका है, और हमें जो है वो IMF जो है वो 1 अरब देने को तैयार नहीं है। क्योंकि हम अपना ओवरऑल ख्याल ही नहीं परवा रही, सारी चीज़ें आपस में लिंक है। लोग पैदा हो रहे हैं, इसकी वजह से क्या कहते हैं इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी इन्वायरमेंट वो डिस्ट्रॉयज हो रहे हैं। हाउसिंग प्लॉट हाउसिंग बन रहे हैं, मतलब वही ना, हम जो एक ही चीज़ में तो एक्सपर्ट हैं हम लोग, प्लॉट बनाने में। प्लॉट प्लॉट काटी जाओ, आगे लोगों को बेची जाओ, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं कर पा रहे, और आगे जो है वो हमें नुकसान। तो आखिर में मैं यही बात कहना चाहूँगा कि हम अपने जो दुश्मन है वो हम समझते हैं कि हमारा दुश्मन जो है वो बहुत बड़ा अमेरिका है, या फिर इंडिया है, या पता नहीं कोई और भी है, इसराइल वगैरह। लेकिन सबसे बड़े दुश्मन जो हैं वो मैं बताऊँ, वो हम खुद ही हैं। जिस तरह हमने अपने इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय किया, जिस तरह हमने आबादी पे कंट्रोल नहीं किया, चीज़ों को समझी नहीं है, और जिस तरह जो है हम एक दूसरे को काटने में तुले हुए होते हैं। सबसे ज़्यादा मैं अगर कहूँगा कि कोई पाकिस्तान को नुकसान कर रहा है, तो हम अपने आप को ही एक दूसरे को जितना काट रहे हैं, शायद हमारा दुश्मन भी हमें इतना नहीं काटेगा जिस तरीके से हम एक दूसरे को काट रहे हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि और इतना इतना ज़्यादा जो आबादी को लेके एक मसला, क्योंकि टॉपिक ये है, तो मैं स्पेसिफिक रहूँगा कि आप देख सकते हैं कि भाई पोलियो की जो टीम आती है, तो उनको काफ़ी सालों तक आपने देखा होगा ना कि एक ना एक जो है ना उनका जो है ना वो कत्ल हो जाता था, क्योंकि वो एक होती थी कि यहूदी साजिश है, या फिर कोई एक साजिश है। यहूदी साजिश जो है पता नहीं, यहाँ पे जो कचरा फेंका हुआ है साइड पे, वो भी यहूदी यहूदी आने आके हमें जो है ना वो बोला है कि फेंको। तो ये भी एक बड़ा मसला है कि सब जो है ना वो यहूदी करते करते होंगे, साजिश होती है, लेकिन जो इंटरनली जो साजिश हो रही है, मतलब जो इंटरनली जो हम एक दूसरे के साथ करते हैं, एक दूसरे का नुकसान करते हैं। अभी जो जिस पाकिस्तानी बोर्ड में जो आपने देखा होगा जिसमें लोग गए थे, तो वो किसी पाकिस्तानी ने रिश्वत ली थी ना, किसी और ने तो नहीं ली थी। उन्होंने नहीं पहुंचा पहुंचा के लीबिया पहुंचा के, फिर वो जो कश्ती में बैठा है, किस गुलाम तरीन तरीके से हमें एक दिखाया जाता है कि किसी को हमारी परवाह ही नहीं है। क्योंकि पता है कोई कोई बोलेगा नहीं। अगर अमेरिकन होते, आपने देखा था ना अमेरिकन को किस तरह जो है वो 2 दिन में, कोई नाम याद नहीं आ रहा मुझे, एक बंदा था उसने मारा, उसको मैग्नोस तक जो है ना वो क्या कहते हैं सेल में पहुंचाया गया था। तो एक लेवल होता है, वो लेवल ही खत्म हो गया जो था, जो हमारे उस लेवल का था उसको भी आपने बाहर निकाल दिया। और आपने कभी देखा है कि कोई पॉलिटिशियन जो है वो इस बारे में जो बात कर रहा हो? पोलियो की टीमें आती थी तो भाई फर्टिलिटी रेट जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर वही है कि क्या बच्चे पैदा नहीं होगा। तो अगर यही है तो फिर तो अच्छा हो रहा है, जिस तरह से आबादी बढ़ी थी, तो हमारा ही उसमें उनका नुकसान तो नहीं, हमारा फ़ायदा वो उल्टा हो रहा था। अगर तो वो चाह रहे थे कि इस तरह जो है ना पोलियो के कतरे करने से, तो यही बात जो है मुझे करनी थी कि एक बहुत बड़ा मसला जो कोई भी आपने देखा, कोई गवर्नमेंट जो है स्टेट इंटरवीन नहीं करती। मैं स्टार्ट में बोला था कि मैं हमेशा उन टॉपिक से बात करता हूँ जिसमें ना स्टेट बात करती है, ना हमारी जो लोग हैं जो एक कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहे हैं, या फिर जो कोई भी बात नहीं करता इस पर, जो रियल इश्यूज हैं हमारे पे उसकी कोई बात नहीं करता, कोई उसको बोलना नहीं चाहता। कोई जो है वो सब जो है वो एक क्या कहते हैं एक कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठे हुए हैं। और फिर जो हमें जो चलाने वाले हैं वो कुछ भी बोले जाते हैं, फिर कुछ भी टीवी पे बोलते हैं, कुछ भी इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ भी मतलब कर लेते हैं। उनको पता है कि वो आवाम तो सह लेगी, गड्ढा खोद दो, पानी ना दो, प्लॉट महंगे कर दो, सब कर दो, रियल एस्टेट महंगे कर दो, एजुकेशन ना दो इनको, फिर भी लोग जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो ये इसीलिए जो है मैं इन टॉपिक से बात करता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि क्या कहते हैं लोग आगे भी इन टॉपिक्स पे इंशाल्लाह बात होती रहेगी। और मैं उम्मीद करूँगा कि अगर आप लोग के पास भी कोई ऐसा टॉपिक हो जो आप लोग मुझे चाहें कि वो मैं
इस पे मैं बात करूँ, तो मैं आई विल मेक श्योर कि मैं उस टॉपिक पे जो है वो एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हमेशा जो है ना वो जो मेरी जो बात है वो मैं लोगों तक पहुँचाऊँ, और जो क्योंकि क्या कहते हैं, ताकि जो है ना लोग इस बात पे अवेयर हो सकें और कलेक्टिवली जो है ना वो उस पे जो है एक मेजर ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ कि क्या कहते हैं आप लोगों को मेरी वीडियोज़ जो है वो पसंद आएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।